हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एपी ट्यूटर्स में। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन क्लास 10th के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस का एक सीरीज़। हर एक वीडियोस में मैं एक या दो क्वेश्चन या तीन क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा और उसके बाद एक दो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क्स में दिया करूंगा। तो अगर आप रेगुलर बेसिस पे ये वीडियो देखते हैं तो फिजिक्स में जो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चैप्टर है, इसके न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस आपकी काफ़ी अच्छे तरीके से हो सकती है। तो आइए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा स्टार्ट कर देते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न है इस चैप्टर का। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। और आपके सामने तीन अलग अलग क्वेश्चंस हैं। ड्रॉ अ रे डायग्राम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज, कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस, और तीसरा द टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। तो सबसे पहले आपको ध्यान किन बातों का रखना है, जब भी फिजिक्स में कोई न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना हो लाइट चैप्टर में, तो सबसे पहले इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज, जैसे नंबर 1 फॉर्मूला हमारा मिरर फॉर्मूला है, विच इज 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये मिरर फॉर्मूला है। ओके, अगर आप ये फॉर्मूला जानते हैं और अगर आपको इन तीनों फैक्टर्स में से कोई दो पता हो तो तीसरा आप अपने आप निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या पता है। तो इस क्वेश्चन में एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, यानी कि हमें u पता है। आप जानते हैं u को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहा जाता है एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा माइनस में लेना चाहिए। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, हमने -10 सेंटीमीटर ले लिया। देन फ्रॉम कनकेव मिरर है, मिरर का पता लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि फोकल लेंथ पॉजिटिव या नेगेटिव क्या लेना है ये इस बात से ही पता चलता है कि वो कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है। तो चूंकि ये कॉनकेव मिरर है तो इसका फोकल लेंथ हमें नेगेटिव में लेना पड़ेगा, और यहाँ गिवन है ना फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर, तो ऑब्वियसली -20 सेंटीमीटर। और हमसे फाइंड आउट करने के लिए क्या कहा जा रहा है, सबसे पहला पोर्शन है ड्रॉ अ रे डायग्राम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। तो दूसरे पोर्शन न्यूमेरिकल वाले पोर्शन को सॉल्व करने से पहले मैं इसका रे डायग्राम ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। हमारे सामने एक कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर का डायग्राम जब भी ड्रॉ करना हो तो सबसे पहले एक सिंपल सा कॉनकेव मिरर आप ड्रॉ कर लो। इस साइड से पॉलिश करना है, हमेशा राइट साइड से पॉलिश किया जाता है और रे ऑफ लाइट हमेशा लेफ्ट साइड से आना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए जो इस मिरर के सेंटर से होकर के जा रहा हो। ओके, ये पॉइंट हमारा P है जो सेंटर ऑफ मिरर है, इस पॉइंट को हम F बोलते हैं, और ये वाला पॉइंट हमारा C यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। अब खुद सोच के देखिए, यहाँ पे फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर यानी ये लेंथ हमारा 20 सेंटीमीटर है और U 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट F और P के बीच में कहीं रखा हुआ है। तो हम ऑब्जेक्ट को F और P के बीच में कहीं पे प्लेस कर देंगे और अब ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं इमेज। तो ज़रा ध्यान से देखिए, मैं इमेज को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ये साफ साफ नज़र आ जाए। मेरे ख्याल से अब ये ठीक है। जब भी रे डायग्राम हम फिजिक्स में ड्रॉ करते हैं, अगर आप लोगों की डिमांड होगी तो हम लोग रे डायग्राम का भी कुछ प्रैक्टिस वीडियोस यहाँ पे लॉन्च करेंगे। फिलहाल हमारा टारगेट न्यूमेरिकल है, बट उस न्यूमेरिकल में ही एक पोर्शन ये रे डायग्राम था तो मैं इसे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। जब हमें ये पता हो कि ऑब्जेक्ट F और P के बीच में रखा हुआ है तो उसका रे डायग्राम कैसे बनाना है, तो सबसे पहले एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लेके जाइए। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से होके जाना चाहिए, F से। तो इस चीज़ को F से लेकर के हमें वापस भेज देना है इस तरह से, यानी पैरेलल जा रही थी तो F से होके वापस आ गई। दूसरा रे ऑफ लाइट आप चाहें तो P पे इंसिडेंट करवा सकते हैं और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये सेम एंगल बनाता हुआ इस डायरेक्शन में वापस चला जाएगा, है ना, इस तरफ। अगर आप गौर से देखो तो इस साइड ये डिस्टेंस बढ़ता ही जा रहा है, इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट के इस साइड फॉर्म होने की कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड कर देंगे ऐसे, और जब हम इसे पीछे की तरफ एक्सटेंड कर देंगे तो हमारा इमेज कहाँ फॉर्म हो जाएगा, इस जगह पे। तो ये फॉर्म हो गया हमारा इमेज। तो इस क्वेश्चन का जो ए पार्ट था जिसमें हमसे फॉर्मेशन ऑफ इमेज पूछा जा रहा था, वो ये पोर्शन हो गया पूरा। अब दूसरे पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पे आते हैं जो कि न्यूमेरिकल है। तो सबसे पहला पार्ट हमारा था ये इमेज बनाना, तो हमने ये इमेज बना लिया। नाउ अब स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल का दूसरा पोर्शन जो कि सेकंड पार्ट है, कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस।
तो जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं, आपको u पता है और f पता है और v फाइंड आउट करना है, और फॉर्मूला हमारे पास है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, और हमें फाइंड आउट करना है v। तो हम इस फॉर्मूला को v के टर्म में लिख सकते हैं। हम इसी फॉर्मूला को v के हिसाब से क्या लिख सकते हैं, 1/v इज इक्वल टू 1/u माइनस 1/f। अब अगर वैल्यू हम पुट कर दें तो u का वैल्यू हमारे सामने कितना था, -10, तो यहाँ पे -10 लिखना है। डिनोमिनेटर में माइनस नहीं डालते हैं तो माइनस हम ऊपर में डाल देंगे। फिर यहाँ पे माइनस है, बट हम जानते हैं f की वैल्यू भी माइनस है, तो वो माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, प्लस 1/20, क्योंकि फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर था माइनस में। नाउ अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। आप जानते हैं 20 और 10 का एलसीएम 20 होता है, देन 10 2 ज़ा 20 तो -2, और प्लस 20 1 ज़ा 20 तो +1 इज इक्वल टू क्या हुआ, -1/20, क्योंकि -2 में से +1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 आएगा, और ये वैल्यू है 1/v की। तो ऑब्वियसली v इज इक्वल टू क्या होगा, अगर 1/v का वैल्यू -1/20 है तो v इज इक्वल टू -20, यानी इसको इन्वर्स कर देंगे, है ना। तो -20 सेंटीमीटर ये हमारा इमेज डिस्टेंस मिल गया। ये पार्ट बी का सॉल्यूशन था। यहाँ से हमने पार्ट बी सॉल्व किया जिसमें हमने इमेज डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया। आप देख सकते हैं सॉल्व करने में हमने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया, हमने बस ये मिरर फार्मूला लगाया, हमें v फाइंड आउट करना था। बस हमने साइन कन्वेंशन का ध्यान रखा कि u हमेशा नेगेटिव होना चाहिए और f कॉनकेव मिरर में हमेशा नेगेटिव होता है। तो इस फॉर्मूला में पहले से माइनस था, हमने उसे माइनस डाला तो ये प्लस हो गया, है ना, और एज अ रिजल्ट सारा कुछ एक बेसिक न्यूमेरिकल सॉल्यूशन के जैसा हुआ है। और इसका सी पार्ट है स्टेट 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। तो ये जो इमेज मैंने बनाया है इसे अगर आप गौर से देखो तो आपको इसी से समझ में आ जाएगा। मैं इमेज थोड़ा बड़ा करके आपको समझा देता हूँ। ये जो इमेज फॉर्म्ड हुआ है ये बिहाइंड द मिरर फॉर्म हुआ है, तो वर्चुअल है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक हो गया ये वर्चुअल है। और अगर आप साइज पे गौर करो तो इट इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट, यानी कि लार्जर देन ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल इमेज। तो दो कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या हो गया, लार्जर देन ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल। तो इमेज लार्जर देन ऑब्जेक्ट है एंड वर्चुअल है। ओके, आई होप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको बहुत ज्यादा इश्यूज नहीं आए होंगे। अब हम क्वेश्चन के अगले पड़ाव में जाते हैं, यानी कि दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा है एन ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर हाई। तो जो भी गिवन है ये 3 सेंटीमीटर हाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम h से रिप्रेजेंट करते हैं एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव होता है। सेकेंड पार्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर, यानी कि यहां पे u हमें पता है -8 सेंटीमीटर। मैंने आपसे पहले ही कहा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा माइनस लेना है। प्रोड्यूसेस अ वर्चुअल इमेज ऑफ 4.5 सेंटीमीटर हाई, यानी कि हाइट ऑफ इमेज है। हाइट ऑफ इमेज को हम h डैश से रिप्रेजेंट करते हैं विच इज 4.5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज प्लस होगा या माइनस ये इस बात पे डिपेंड करता है कि इमेज रियल है या वर्चुअल। तो यहां पे इसने मेंशन कर रखा है कि इमेज वर्चुअल है, इसलिए हम इसे प्लस लेंगे। अगर ये रियल इमेज रहा होता तो हम जानते हैं रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है और इन्वर्टेड हाइट नेगेटिव में लिया जाता है। तो हमारे पास तीन चीजें हैं, एक h है, एक h डैश है और एक u है। हमसे फाइंड आउट करने के लिए क्या कह रहा है, पहले पार्ट में हमें फाइंड करना है फोकल लेंथ, दूसरे पार्ट में फाइंड आउट करना है पोजीशन ऑफ इमेज। बट इस केस में h डैश और u पता है तो हम सबसे पहले निकाल सकते हैं दूसरा पार्ट। पहला पार्ट निकालने से पहले हमें इमेज डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है h डैश अपॉन h इज इक्वल टू -v अपॉन u। ये याद रखिएगा, अगर हाइट ऑफ इमेज के रेशियो को हम -v/u के इक्वल लिख सकते हैं। अब यहां पे हमें तीन चीजें पता हैं तो हम पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, h डैश की वैल्यू हमें पता है 4.5, h की वैल्यू 3 इज इक्वल टू -v, हमें इसका वैल्यू नहीं पता, और u पता है माइनस में 8। ऑब्वियसली ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, 3v इज इक्वल टू 8 5 ज़ा 40, 8 4 ज़ा 32 और 4 36। तो v इज इक्वल टू क्या होगा, 36 अपॉन 3 इज इक्वल टू 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो 12 सेंटीमीटर, वो भी प्लस में। और क्वेश्चन में ही कहा गया है कि वर्चुअल इमेज फॉर्म, जब भी वर्चुअल इमेज फॉर्म हो v का वैल्यू प्लस में आना चाहिए। तो हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन में मिल गया v। अब एक बार हमें v का पता चल गया तो हम इजीली f निकाल सकते हैं फ्रॉम मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u से। अब इजीली इसे करने की कोशिश कीजिए आप लोग। 1/v का वैल्यू क्या आया है 12, यहां प्लस देते बट u का वैल्यू माइनस है तो माइनस यहां पे आ जाएगा। u कितना गिवन था हमारा, -8 सेंटीमीटर, तो यहां पे 8 लिख देते हैं, माइनस मैंने यहां लगा दिया है।
12 और 8 का एलसीएम आप जानते हैं 24 होता है, क्योंकि 8 से 12 डिवाइड होता नहीं है, तो 12 2 24 इसका एलसीएम हो गया। अब 12 2 24 तो यहाँ 2 माइनस 8 3 24 तो -3 इज इक्वल टू हमारा होगा -1/24, और ये 1/f की वैल्यू है, तो ऑब्वियसली f इज इक्वल टू क्या होगा, -24 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख गए होंगे। इसमें तीसरा एक पार्ट है, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। मैं चाहता हूं कि ये वाला रे डायग्राम आप लोग खुद ही ड्रॉ करके दिखाइए, क्योंकि इसमें आप जानते हैं कि f -24 है और u हमारा -8 है। तो जैसा मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे करवाया था रे डायग्राम, ये बिल्कुल सेम पैटर्न पे रे डायग्राम होने वाला है, तो आपको वही रे डायग्राम यहाँ पे रिपीट कर देना है। इसलिए मैं ये वाला रे डायग्राम यहाँ नहीं करवा रहा, ये आपको करके लाना है। तो ये वाला जो पोर्शन है ये आप लोगों को करके लाना है, ये आपका आज का होमवर्क है। और एक और क्वेश्चन है जो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को मैं आपको समझा देता हूँ, आप आराम से वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन नोट करेंगे और इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ूंगा, और जिन लोगों ने सॉल्व किया होगा ऑब्वियसली मैं उनके बारे में बताऊंगा कि उन्होंने इस वीडियो को सॉल्व कर रखा है। तो चलिए, थर्ड क्वेश्चन हमारा है, हाउ फार शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड फ्रॉम द पोल ऑफ अ कन्वर्जिंग मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर टू फॉर्म अ रियल इमेज ऑफ साइज एग्जैक्टली 1/4 है, 1/4 है, याद रखिएगा, 1/4 ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके लाना है। यहां पे आपके सामने एक मैग्निफिकेशन पता है 1/4, और हमें फोकल लेंथ पता है, ऑब्वियसली माइनस में लेना है क्योंकि कॉनकेव मिरर है। ये दो चीजें आपको पता है और आपको यहाँ पे u फाइंड आउट करके बताना है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके इसे मेरे पास वापस कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपने इसका आंसर u का क्या निकाला है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।